राजस्थान में 2023 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। इस चुनाव के दौरान चित्तौड़गढ़ में जो चुनाव हुआ था, चित्तौड़गढ़ विधानसभा सीट की यदि बात की जाए तो यह चुनाव काफी अधिक चर्चा में रहा था। 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरू सिंह शेखावत के दामाद नटवर सिंह राजवी को यहां चुनाव मैदान में उतारा था, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी और वह तीसरे स्थान पर रहे थे। निर्दलीय प्रत्याशी चंद्रभान सिंह आज्ञा, जो कि भाजपा की ओर से प्रबल दावेदार थे प्रत्याशी के रूप में, लेकिन पार्टी ने उन्हें जब दरकिनार किया तो वह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में कूदे और चित्तौड़गढ़ से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने में न केवल सफल रहे बल्कि एक रिकॉर्ड भी बनाया, जो कि अब तक कोई प्रत्याशी नहीं बना सका। लेकिन जमानत जब्त होने के बावजूद ऐसा लगता है कि नटवर सिंह राजवी की जो तीखी तेवर है विधायक के प्रति वह कम नहीं हुए हैं। नटवर सिंह राजवी इन दिनों चित्तौड़गढ़ के दौरे पर हैं, जिन्होंने शनिवार को भाजपा जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। यह बात अलग है कि इस बैठक में न तो भाजपा जिलाध्यक्ष मौजूद थे, न विधायक चंद्रभान सिंह आज्ञा मौजूद थे, न भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव त्यागी मौजूद थे और न ही भाजपा के कोई प्रमुख पदाधिकारी इस दौरान मौजूद थे, बल्कि मौजूद थे वह अधिकांश कार्यकर्ता जिन्हें लग रहा है कि भाजपा के जो नेता हैं, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, उनकी ओर से उनके नाम पर टिकट की मोहर नहीं लगाई जाती है तो वह नटवर सिंह राजवी से गुजारिश कर अपना टिकट पक्का करवा सकते हैं। और यहीं पर भाजपा जिला कार्यालय में नटवर सिंह राजवी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इशारों में बिना नाम लिए विधायक चंद्रभान सिंह आख्या पर तंज कसा, यंग कसा। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान से उठाकर जिसे वह राजनीति में लाए थे और यह सोचकर लाए कि वह एक्टिव हैं, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो सोच है कि लोगों की सेवा करना, उस पर वह खरे नहीं उतरे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह एक्टिव तो है। यह भी समझ में नहीं आया कि आखिरकार राजवी कहना क्या चाहते हैं। उन्होंने यह भी यंग कसा कि जो निकाय चुनाव है उसमें टिकट पार्टी देगी और कोई यह सोच रहा है कि व्यक्तिगत तौर पर वह टिकट देंगे, तो यह उनकी गलत फहमी है। अब देखना यह है कि नटवर सिंह राजवी का चित्तौड़गढ़ में पड़ाव और टिकट वितरण में उनकी किस तरह की भूमिका रहती है, क्या उठापटक रहती है, कितना अधिक वह नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जो वितरण होगा उसमें यह लगभग तय है कि चित्तौड़गढ़ के सांसद और चित्तौड़गढ़ के विधायक का ही दबदबा रहने वाला है। ऐसी स्थिति में राजवी किस तरह अपने समर्थकों को टिकट दिला पाएंगे या नहीं दिला पाएंगे, तस्वीर क्या होगी, वह आगामी 3 सितंबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू थाना क्षेत्र में नारकोटिक्स विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जिसके द्वारा 1 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा एक ट्रक से जब्त कर एक चालक को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि इस दौरान अन्य कोई तस्कर हाथ नहीं लगा और यह जानकारी मिली कि बेगू क्षेत्र से यह अवैध डोडा चूरा मारवाड़ की ओर ले जाया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले के सैंती क्षेत्र में श्री सांवले चिकित्सालय के सामने स्थित एक लैब द्वारा एक गर्भवती महिला के बारे में गलत रिपोर्ट दिए जाने पर कई आक्रोशित लोगों ने शुक्रवार को लैब के बाहर हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद रात्रि में अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया। संचालक के साथ ही डॉक्टर पुनीता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जाने लगी, जिनका प्रताप नगर में राधा कृष्ण के नाम से हॉस्पिटल है। लोगों का आरोप था कि उक्त डॉक्टर ने ही यहां पर उक्त प्रसूता को रेफर किया था कि सारी जांच आप यहां पर करवा लें। डॉक्टर किसी लैब पर रेफर क्यों करते हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। चित्तौड़गढ़ नगर के सैंती क्षेत्र में श्री सांवलिया चिकित्सालय के सामने स्थित मेडी सेंटर लैब पर प्रसूता की गलत जांच रिपोर्ट दिए जाने के मामले को लेकर लोगों द्वारा शुक्रवार को हंगामा खड़ा कर दिया था, जिसके बाद लैब के बाहरी रात्रि में अनिश्चितकालीन धरना आरंभ कर दिया था, जिसकी जानकारी मिलने पर उदयपुर से इस लैब के संचालक चित्तौड़गढ़ पहुंचे एवं बाद में पीड़ित पक्ष के साथ ही अन्य लोगों से बातचीत की और बाद में रात्रि में मामला सुलझा दिया गया।
मेडी सेंटर नामक लेक पर खेरी निवासी एक प्रसूता के परिजनों द्वारा इस लेब पर 5वें महीने से सोनोग्राफी के साथ ही अन्य जांच समय समय पर करवाई जा रही थी, लेकिन लेब संचालक द्वारा परिजनों को गलत रिपोर्ट दी जाती रही। कलर जांच रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा था कि जन्म लेने वाले बच्चे में कुछ विसंगति है, लेकिन इसके बावजूद लेब की ओर से रिपोर्ट सामान्य होने की जानकारी दी जाती रही। इस बीच महिला की डिलीवरी होने पर ज्ञात हुआ कि नवजात के पैरों में जन्मजात असामान्यता है और उसके बाद लोगों ने यहां पर हंगामा खड़ा कर दिया और रात्रि में ही यहां टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। घटना की जानकारी मिलने पर सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लेब संचालक द्वारा इन लोगों से बातचीत किए जाने के बाद शनिवार सवेरे यहां लगाया गया टेंट हटा दिया गया। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ गोल्ड द्वारा मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए शनिवार को चित्तौड़गढ़ के सुभाष चौक में काढ़ा वितरण किया गया। इस दौरान कई लोगों ने काढ़े का सेवन किया और बाद में समीपी बालिका विद्यालय में भी बड़ी संख्या में बालिकाओं द्वारा इस काढ़े का सेवन किया गया। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ गोल्ड की ओर से मौसमी बीमारियों से बचाव में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए निःशुल्क काढ़ा का वितरण शनिवार को सुभाष चौक पर किया गया। क्लब के सचिव लायन अशोक सोनी एवं अध्यक्ष संजय इटोदिया के अनुसार आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार 51 जड़ी बूटियों से यह काढ़ा तैयार किया गया। सुभाष चौक के साथ ही समीप राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय शहर की कई बालिकाओं को भी औषधि युक्त काढ़ा पिलाया गया। इस दौरान दीपक वैष्णव, विष्णु सोनी, अनिल टांग, लोकेश सेठिया, गोपाल सोनी, विजय साहू, गोविंद चावला, भोलाराम प्रजापत, शशि झवर, गणेश लाल खटीक आदि क्लब के सदस्य मौजूद थे। कई राहगीरों के साथ ही कई वाहन चालकों ने भी अपने वाहन रोककर इस काढ़े का सेवन किया, जबकि कुछ जने इस काढ़े को अपने साथ परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी लेकर गए। लायंस क्लब चित्तौड़गढ़ गोल्ड की तरफ से काढ़ा वितरण का आज कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 51 तरह की जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो मौसमी बीमारियों से सबको निरोग रखने के लिए बनाया गया है और वितरित किया जा रहा है, जिससे सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगस्त महीना भी आखिरकार समाप्त होने वाला है। 7-8 दिन अब शेष बचे हैं और मौसम विभाग ने जो संकेत दिए हैं उसके अनुसार आगामी 5-6 दिनों तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। तो क्या माना जाए कि बारिश की दृष्टि से जो 3-4 महीने महत्वपूर्ण होते हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण महीना होता है अगस्त का। क्या यह महीना भी यूं ही सूखा बीत जाएगा? अगस्त महीने की यदि बात करें तो केवल 2-3 दिन अच्छी बारिश हुई थी और यदि यही स्थिति रही आने वाले दिनों में तो किस तरह के हालात उत्पन्न होंगे वह सोचा जा सकता है। कम से कम चित्तौड़गढ़ और जिले में इस वर्ष अच्छी बारिश नहीं हुई, जलाशय खाली पड़े हुए, कोई भी बांध लबालब नहीं हुआ, फसलें सूखती जा रही है। किसानों को उम्मीद थी कि बारिश होगी, लेकिन अब बारिश होने के आसार कम से कम अगस्त महीने में कम लग रहे हैं। फसलें सूखने के कगार पर है, पेयजल संकट के हालात भी उत्पन्न होते जा रहे हैं। सभी की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। हमने जायजा लिया चित्तौड़गढ़ के आसपास फसलों का कि क्या हालात है बारिश नहीं होने से खेतों का। अगस्त का महीना बीतने को है और केवल 8-9 दिन ही अगस्त के महीने में शेष रह गए हैं। यह वह अगस्त का महीना जब काश्तकारों को इंतजार रहता है बेसब्री के साथ कि इस महीने में तो अच्छी बारिश होती है और उनकी फसलें जो है पूरी तरह से विकसित हो जाती है, तैयार हो जाती है। फिर किसान जो है पूरी उम्मीद लगाए बैठता है अपनी फसल को लेकर कि वह बाज़ार में जाएगा और फसल को बेचेगा और जो उसने मेहनत की है इस फसल को तैयार करने के लिए, चाहे खाद की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, कई बार कर्जा लेकर भी ये फसल बोनी पड़ती है।
लेकिन इस साल न जाने क्यों चित्तौड़गढ़ और राजस्थान के कई जिलों से जो इंद्र देवता नाराज बैठे हुए हैं, और नाराज भी ऐसे कि बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं हो रही है। खेतों का हालत क्या है आप स्वयं देख सकते हैं, और मक्का की स्थिति इस समय, मक्का की जो ग्रोथ है वह पूरी तरह से तैयार हो जाती है। बाज़ार में भुट्टे बिकने के लिए और मक्का बाज़ार में बिकने के लिए पहुंच जाती है। हालांकि भुट्टे बाज़ार में मिल चुके हैं, बिक रहे हैं, लेकिन वह भुट्टे हैं जो कि कई काश्तकारों ने पहले बुआई की थी, लेकिन जिन्होंने समय पर बुआई की उनकी स्थिति आप देख सकते हैं कि इस समय मक्का की क्या स्थिति है। और अब काश्तकारों का कहना है कि अब यदि बारिश होती भी है तो उनके लिए ये फसल किसी काम की नहीं रहेगी, क्योंकि फसल पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगी। खेत के हालात दिख रहे हैं कि किस तरह सूखे की स्थिति खेतों में है। खेत जगह जगह सूख चुके हैं, और इस कारण इतना बड़ा खेत होने के बावजूद यहाँ रखवाली के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आसपास के लोगों ने बताया कि जब बारिश ही नहीं हो रही है तो आखिरकार खेत की रखवाली क्या करें। चाहे मक्का की बात करें, चाहे मूंगफली की बात करें, चाहे सोयाबीन की बात करें, इस साल तो जो है अन्नदाता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। अन्नदाता अब तक की निगाहों से आकाश की ओर देखना भी उसने बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत मन्नत है कि इंद्र देवता से कि हे इंद्र देवता, कम से कम इतनी बारिश तो हो जाए कि उनके खेतों को जो है एक नया जीवन दान मिल जाए। लेकिन अब उम्मीदें टूट चुकी है, चारों ओर निराशा ही निराशा है। खेतों में सिंचाई की दृष्टि से हालांकि कुएं भी हैं, लेकिन कुओं का जल स्तर भी पानी नहीं होने से, बारिश नहीं होने से इतना अधिक नीचे गिर गया है कि जो है अधिकांश स्थानों पर उन कुओं का होना न होना बराबर है, और काश्तकार उस खेतों में कुएं होने के बावजूद सिंचाई नहीं कर पा रहा है। और कई किसानों ने तो अपने खेतों पर जो है रचका बो रखा था, यह सोचकर कि कम से कम रचका जो है मवेशियों को खिलाया जाएगा, लेकिन हाल देख सकते हैं कि मवेशियों के लिए रचका भी नहीं हो रहा है। चारों ओर सूखा ही सूखा हालात है। ये चित्तौड़गढ़ के समीप के खेत हैं जो बता रहे हैं कि किस तरह की स्थिति है, किस तरह के खेत सूख चुके हैं, और पूरे ज़िले में इस समय पानी को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। पेयजल संकट के हालात आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। अधिकांश बांध खाली पड़े हुए हैं, चाहे गंभीरी बांध की बात की जाए, चाहे घोसुंदा बांध की बात की जाए। गंभीरी बांध तो कई किसानों के लिए वरदान है, क्योंकि गंभीरी बांध जब लबालब हो जाता है तो नहरों के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है, और उसके बाद जब पानी बरसता है तो चित्तौड़गढ़ और निम्बाड़ा में गंभीरी बांध से ही जलापूर्ति होती है। लेकिन इस साल ऐसा लगता है कि गंभीरी बांध शायद लबालब नहीं हो पाएगा, क्योंकि गंभीरी बांध अभी भी आधा खाली पड़ा हुआ है, और घोसुंदा बांध का जो है पानी वह लगातार नीचे गिरता जा रहा है। क्या काश्तकार, क्या आम आदमी, हर कोई पानी को लेकर परेशान है। अगले 5-6 दिनों तक भी मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होने के कोई आसार नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि जब बारिश के मौसम में ही बारिश नहीं होगी तो क्या आने वाले दिनों में, क्या सितंबर अक्टूबर दिवाली में बारिश होगी? और यदि वह बारिश होगी तो किसी के काम की नहीं होगी। हालांकि जलापूर्ति के दृष्टि से तो ठीक है, लेकिन कम से कम जो अन्नदाता है, जो कि अपनी फसल तैयार करता है, काफ़ी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, पूरा परिवार लगाता है, पूरा परिवार झोंक देता है, लेकिन निराश है काफ़ी अधिक। अब उसकी उम्मीद केवल सरकार पर टिकी हुई है कि सरकार जो है उचित मुआवजा उन्हें दे, ताकि कम से कम अगली फसल के लिए वह फिर से तैयार हो सके, खड़े हो सकें। कई काश्तकारों का तो कहना है कि आखिरकार अब वह किस तरह उन व्यापारियों का कर्जा चुका सकेंगे जहां बीज वह जो है कर्जे पर लेके आए, खाद कर्जे पर लेके आए, और कई व्यापारियों ने भी ये सोचकर उन्हें कर्जे पर, उधार पर ये दे दिया कि किसान की जब फसल तैयार होती है तो किसान ऐसा तबका है जो कि कम से कम पैसा देने के मामले में काफ़ी अधिक ईमानदार होता है, और वह पैसा उन्हें मिल जाएगा। लेकिन पैसा आखिर किसान दे तो कहाँ से दे, क्योंकि फसल तो हालत ये है कि ये जो मक्का की फसल है, इतनी छोटी छोटी फसल है कि अब बारिश आ भी गई तो समय पर ये फसल तैयार नहीं हो पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा काश्तकार का, समझ में काश्तकारों को नहीं आता है, आम आदमी को नहीं आता है। न जाने क्यों इंद्र देवता इस साल जो है नाराज हो गए। क्या प्रकृति से जो छेड़छाड़ की जाती है उसी का ये कारण है कि बारिश नहीं हो पा रही है। बेमौसम बारिश होती है, और इसी कारण शायद ये हालात इन दिनों
बारिश में चित्तौड़गढ़ जिले में देखने को मिल रहे हैं। सरगस बाबूजी के जन्मोत्सव के अवसर पर चित्तौड़गढ़ के समीप धनेत कला में शुक्रवार देर रात्रि तक भजन की धूम मची रही एवं देर रात्रि तक भी बड़ी संख्या में विभिन्न स्थलों से आए भक्तों ने भजनों का आनंद लिया। Hare
चित्तौड़गढ़ के जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले भर के पुलिस अधिकारियों की शनिवार को पुलिस लाइन में क्राइम बैठक ली गई। आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाधिकारियों आदि को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। आगामी त्योहार एवं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह द्वारा शनिवार को पुलिस लाइन स्थित अन्वेषण भवन में जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों की क्राइम बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति, अपराध नियंत्रण, आगामी त्योहार एवं चुनाव के दौरान पुलिस व्यवस्थाओं सहित विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य रूप से लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए उन्होंने गंभीर एवं संवेदनशील प्रकरणों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई करने, वांछित अपराधियों की धरपकड़ करने तथा अपराधों की रोकथाम के लिए प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। सावन मास के अंतिम सोमवार से पहले चित्तौड़गढ़ नगर में रविवार को कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यह कांवड़ यात्रा पाटन हॉल से प्रातः 11 बजे रवाना होकर महाराणा प्रताप सेतु मार्ग पर स्थित चौमुखा हनुमान मंदिर पहुंचेगी। जबकि सावन के चौथे और अंतिम सोमवार की बात की जाए तो खंडेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव के साथ ही अन्य शिवालयों में आकर्षक श्रृंगार किया जाएगा। तो ये थे आज के समाचार। नमस्कार।